राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उन सपनों को एक झटके में तोड़ सकते हैं सीपी जोशी। जी हां, आप सभी को बता दें, सीपी जोशी पर दबाव डाला गया दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ तमाम हाई कोर्ट के द्वारा, खासकर राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जो अपीलें थी बीजेपी की तरफ से कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया उन विधायकों के इस्तीफे को कबूल करके जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन सीपी जोशी भी अब मजबूर हैं। 2 महीना 3 महीना उन्होंने बिता दिया ये मामला टालते हुए, लेकिन अब वो मजबूर हैं, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले तो फटकार लगाई कि आपने अभी तक कोई फैसला लिया क्यों नहीं, आप क्या कर रहे थे अगर विधायकों ने खुद आकर आपको इस्तीफा सौंपा है। तो सीपी जोशी वहां पर चुप थे। सीपी जोशी सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसके बाद उनसे यह पूछा गया कि अगर विधायकों ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है या कांग्रेस पार्टी ने जो आलाकमान के दिशा निर्देश हैं अगर उन्होंने वापस इस्तीफा लेने की मांग कर दी है, तो जनता के बीच वो भी बातें रखिए, क्योंकि बीजेपी अलग नाक में दम कर रही है, जनता अलग सवाल कर रही है कि क्या सरकार गिर चुकी है या सरकार अभी है, क्योंकि दोबारा चुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, इस बात को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब आपको जानकारी दे दे कैसे सीपी जोशी का फैसला पायलट को बड़ा झटका दे सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इस्तीफों के खिलाफ फैसला दे देते हैं तो सरकार सीधे तौर पर गिर जाएगी। पायलट गहलोत दोनों को ही झटका लगेगा, लेकिन पायलट को सबसे बड़ा झटका लगेगा क्योंकि हिमाचल चुनाव, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां करी, जी तोड़ मेहनत करी, किसके लिए? राजस्थान के सीएम पद को पाने के लिए। जो शख्स डिप्टी सीएम पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से पहले इस्तीफा दे चुका है, वो कितने बड़े पद की मांग करेगा? वो सीएम पद की ही मांग करेगा। अगला पद उसके कहीं ना कहीं निशाने पर सीएम पद ही होगा। पीएम तो अचानक से बन नहीं जाएंगे, तो सीएम बनेंगे, उसके बाद पीएम का रास्ता खुलेगा। पायलट अपना काम करेंगे राजस्थान की सत्ता में, राजस्थान की सत्ता में ऐसा काम करेंगे, राजस्थान को चमका कर रख देंगे, और वही राजस्थान का मॉडल कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में दिखाएगी। जो काम गहलोत नहीं कर पाए, पायलट वो उम्मीद दिखा रहे हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरे समर्थक साथ करके दिखाएंगे। लेकिन उनके लिए भी दिक्कत ये है कि विधायक उनके साथ नहीं है। अगर विधायक साथ होते तो 25 सितंबर को ही पायलट सीएम बन चुके होते। तो इस समय पायलट भी बेबस हैं और सीपी जोशी भी अब मजबूर हैं। ना चाहते हुए भी सीपी जोशी को कोई ना कोई फैसला सुनाना होगा जो कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करेगा। अगर विधायकों के इस्तीफे वापस लेने की खबरें होंगी तो बीजेपी इसका मजाक बनाएगी कि इस्तीफों ने कहीं ना कहीं जो विधायकों ने इस्तीफा दिया वो सब यहां पर मिलकर सत्ता में खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने अपने विधायकी पद का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता के बीच कुछ भी कहते नजर आते हैं, कभी भी इस्तीफा दे देते हैं। तो इस सरकार को हटा देना चाहिए। ऊपर से आम आदमी पार्टी की ऐसी खबरें सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी यहां पर 47 करीब सीटें आसानी से ले जाएगी इस बार। ये बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। तो ऐसे में अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कांग्रेस को सीधे तौर पर झटका लगेगा। 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ यहां पर ही बना लेगी। अगर गुजरात में 5 सीटें जीत सकती है तो यहां कम से कम 15 या फिर उससे ज्यादा सीटें तो जीत ही सकती है। और ऐसे में अगर यहां पर देखा जाए 200 विधानसभा सीटों के क्षेत्र में हर एक सीट इंपॉर्टेंट है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि क्या फैसला सीपी जोशी सुनाते हैं और क्या उससे पायलट को झटका लगता है, क्या कांग्रेस के समर्थन में रहता है? क्योंकि अगर कांग्रेस के समर्थन में रहा तो कानूनी तौर पर वो इस्तीफे थे और इस्तीफे को कबूल कर लेना चाहिए। तो यहां पर पायलट को झटका लगेगा। अब देखते हैं अगला फैसला क्या होता है सीपी जोशी का, जो उनको 2 हफ्तों के अंदर देना था। 1 हफ्ता करीब बीत चुका है, बचा 1 हफ्ता। भारत जोड़ो यात्रा के बीच ये फैसला आएगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।